खाना खाने के बाद तुरंत पेट में गुड़गुड़ाहट हो जाती है, पेट में हल्का-हल्का भारीपन लगने लगता है, हाथ-पैर ढीले हो जाते हैं और कभी-कभी अल्टरनेट में 2-3 दिन लूज़ मोशन पड़ेंगे और 2-3 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अल्टरनेट डेज़ में मतलब 2-3 दिन पहले लूज़ मोशन फिर 2-3 दिन कॉन्स्टिपेशन, ऐसे अल्टरनेट डे में चलता रहता है और दिन भर पेट के बारे में मरीज़ सोचा करता है और साथ में जब पेशेंट खाना खाता है उसे लगता है लैट्रिन के लिए अब जाना पड़ेगा, पेट में गुड़गुड़ाहट हो जाएगी। जब भी शादी-विवाह में कहीं जाता है तो खाने से भी परहेज़ करता है, क्योंकि अगर खाएगा तो लैट्रिन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम तो मिलेगा नहीं वहाँ पे कहीं। तो इसलिए तो पेशेंट डर डर जाता है और खाने से हिचकता है। तो ये सब सारे सिम्पटम्स आईबीएस के हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। और ये होता क्यों है? ये पहला सोचने की व्याधि है। ज़्यादा आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है या फिर मानसिक रूप से बीमार हो जाता है तो उनमें ज़्यादा होता है। होता क्या है, जब पेशेंट ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा सोचने से उसका जो बाउल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है। जो रेगुलर मूवमेंट होता है वो इरेगुलर, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से जब आपका ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा तो लूज़ मोशन पड़ेंगे, जब स्लो हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अगर पेशेंट खुश रहता है, अच्छे से रहता है और पेट के बारे में नहीं सोचता है तो ये जल्दी हील हो जाता है। पेशेंट को जब भी आता है तो उसे मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत होती है और जो काम कर रहा है जिस वजह से डिप्रेशन में है उसको थोड़ा-सा ठीक करना है। अगर घर में उसका किसी कारण वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है या फिर हो रहा है तो उसको थोड़ा-सा हटाना है और खुश करके ही रखना है। अगर पेशेंट खुश रहना सीख जाता है तो ये आईबीएस जैसी बीमारी बहुत ही आसानी से चली जाती है। साथ में आईबीएस में आपके आंतों में थोड़ा-सा इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण आपके कोलाइटिस जैसी समस्या, जैसे कि आपका आंव जैसी समस्या, मलद्वार में हल्का चिकनापन रहता है, ऐसी समस्या रहती है। तो थोड़ा-सा इन्फ्लामेशन की वजह से कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे आपका इन्फ्लामेशन ठीक हो जाए और साथ में जो चिकनापन रहता है उससे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है खान-पान में। जैसे कि मूँग की दलिया खानी है, मूँग की खिचड़ी खानी है। इन्फ्लेमेशन होने का सीधी बात है, अगर आपके आँतों में कहीं घाव है या चोट लगा है या सूजन है, तो सीधी बात है अगर आप मोटा अनाज खाएँगे तो उसी आँत में छू के जाएगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो घाव हो रहा है या फिर सूजन है, इरिटेशन होगा तो और बढ़ने की चांसेस। तो खाना ऐसा खाना जो आसानी से पच जाए, जिसमें ठोकर ना पड़े और चोट ना लगे और आसानी से उस जगह से आराम से पास हो जाए। जैसे कि मूँग की दलिया हो गई, मूँग की खिचड़ी हो गई, घृत खा सकते हैं, घृत मतलब घी, तो गाय का वो भी, और साथ में जैसे लौकी की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी हल्का पतलीदार और मूँग की दाल जैसी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है आईबीएस जैसी, तो दोस्तों आप थोड़ा-सा ध्यान रखें खान-पान का, अच्छे से मेंटेन रखें, अपने नियत चिकित्सक से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि आप दवा खा-खा के थक गए हैं तो आयुर्वेद से इलाज कराएँ और बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही जानकारी इरिटेबल बाउल आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।